हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, आज हम लोग बात करेंगे बीटेक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। फुल सिलेबस आज डिस्कस करने वाला हूँ, आपको एक एक चीज़ करके बहुत अच्छे से आपको मैं बताने वाला हूँ डियर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को पास आउट अच्छे नंबर से, अच्छे परसेंटेज से पास करने के लिए उसका सिलेबस, मेन हथियार जो होता है उसका सिलेबस होता है डियर, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए उसका मेन सिलेबस, जो हथियार जो होता है उसका सिलेबस होता है। अच्छे से अगर आप सिलेबस को पढ़ रहे हो, अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते हो तो अच्छे खासे स्कोर आप कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। अपने जो आपका सब्जेक्ट है उसमें अच्छे खासे परसेंटेज, अच्छे खासे नंबर आप ला सकते हो डियर, ठीक है। तो उस सिलेबस को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए उसी सिलेबस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले, एक एक करके बताएंगे कि आपको बीटेक थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने टॉपिक, कितने मॉड्यूल आपको पढ़ने हैं और कौन सा मॉड्यूल पढ़ने हैं जिससे आप अच्छे खासे परसेंटेज, अच्छे खासे सीजीपीए आप अपना उस सब्जेक्ट में, उस सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में आप ला सकते हो। सबसे ज़्यादा सेमेस्टर में रैंक आप अपना नंबर ला सकते हो डियर, कैसे, ठीक है। वो सारे चीज़ को एक एक करके आपको अच्छे से बताने वाले हैं डियर, ठीक है। तो आइए जानते हैं। पहले जान लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। तो देखिए, पहले उसका हम सिलेबस का जान जाते हैं, सब्जेक्ट जान जाते हैं। इसके बाद क्रेडिट इंपॉर्टेंट होता है। सभी सब्जेक्ट का क्रेडिट जो है, क्रेडिट के ऊपर नंबर आपको मिलते हैं। कौन सा, जितने ज़्यादा क्रेडिट को होते हैं उसमें ज़्यादा नंबर मिलता है आपको, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट में जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस है, जो कि 4 क्रेडिट का है और इसमें ज़्यादा स्कोरिंग है। आपको अच्छे खासे नंबर आप इसमें ला सकते हो पढ़ करके, ठीक है। कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ बताएंगे एक एक करके, क्या पढ़ना है इसके अंदर, क्या क्या दिया गया है सिलेबस में, वो सारी चीज़ देखेंगे अभी, ठीक है। इसके बाद आता है आपको ये लैब है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस का लैब है, जो कि लैब आपको कॉलेज में कराया जाएगा। इसका एग्जाम आपका नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। ये बहुत अच्छा नंबर आप इसमें ला सकते हो, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि 3 क्रेडिट का है यहाँ पे, ठीक है। और इसका भी एक लैब है, लैब फाइल आपको बनाना पड़ेगा, कॉलेज में बनाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें बैक भी लगता है और बहुत अच्छा नंबर भी इसमें आता है, ठीक है। तो किस हिसाब से पढ़ना है जिससे बैक भी ना लगे और अच्छे खासे नंबर भी मुझे आ जाए, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊँगा, जो कि 4 क्रेडिट का है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट का है। आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल मशीन 1, ठीक है। मशीन 1, मशीन 2 पढ़ना रहता है, जो कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में आगे पढ़ना रहेगा। वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा डियर, ठीक है। बिल्कुल घबराने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसके बाद फोर्थ जो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। भैया ये सब्जेक्ट ना यार इतना बोरिंग लगेगा आपको, इतना मतलब थ्योरेटिकल है ना यार ये, ठीक है। और थोड़ा हार्ड है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत हार्ड लगेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको पढ़ना, थोड़ा सा बहुत गहन से अच्छे से इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये भी 4 क्रेडिट के है, अच्छे खासे क्रेडिट का, और इसमें बहुत ज़्यादा बैक भी लगता है, बहुत कम नंबर उठता है इसमें यार, ठीक है। इसको अच्छे से कैसे पढ़ेंगे जो पास कर जाए इसको, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि सभी लोगों को पढ़ना है और आपको भी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर बीटेक वाले सबको पढ़ना रहता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इसमें बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ अभी कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ के आप अच्छे खासे परसेंटेज अपने एग्जाम में, अपने सेमेस्टर में ला सकते हो डियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल, जो आप लोगों को इंटर्नशिप करना है, 4 वीक का इंटर्नशिप करना है, ध्यान रहे। जो इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करना है वो कैसे करना है, कहाँ से करना है, इंडस्ट्रियल यानी कि ऑफलाइन जा करके करना है तो कहाँ से करना पड़ेगा, वो सारे चीज़ जैसे ही आएगा अपडेट, कोई न्यू अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मैं दे दूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि सारे न्यू अपडेट आपको मिल सके। कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ आपको इस चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो इंटर्नशिप के लिए सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सारे न्यू अपडेट आपको मिल पाए। चलिए अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, जो कि आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, नॉलेज के लिए। इसका कुछ एग्जाम होता नहीं है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 4 वीक का, जो कि करना रहता है, इंपॉर्टेंट है, 4 क्रेडिट का है। ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके एग्जामों में डियर, ठीक है। ये सारे जो अभी आपने सब सब्जेक्ट जो देख लिया था, अभी तो ये 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं कि सारे सेमेस्टर के जो सिलेबस है, वो जो आपको सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे जिससे अच्छे नंबर आ पाए, और कौन कौन से टॉपिक हमको मॉड्यूल पढ़ना है। आइए जानते हैं पहले उसको, ठीक है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल में। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस का, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा पेपर जो है वो बैक भी लगता है। तो हमको कैसे पढ़ना है जिससे पेपर बैक न लगे और अच्छे खासे नंबर हमको आ जाए, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना जिससे सवाल आते हैं, आइए जानते हैं। मॉड्यूल 1 यानी कि देखो, डिप्लोमा में आपने यूनिट करके पढ़ता था, ठीक है। यूनिट 1 2 4 5 पढ़ना रहता था, लेकिन इसमें मॉड्यूल है, तो यानी यूनिट उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट या मॉड्यूल सेम ही होता है, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 में जो है वो क्या पढ़ना है, देखो,
यूनिट 1 में जो है नेटवर्क थ्योरम्स है। नेटवर्क थ्योरम्स में जैसे आपने डिप्लोमा में शॉर्ट में पढ़ा होगा, 2 3 5 थ्योरम आपने जाना होगा। उसमें आपको आता है सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थेवेनिन्स थ्योरम आता है, नॉर्टन्स थ्योरम होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम आता है, इसके बाद कंपनसेटर थ्योरम होता है। ठीक है, ये सारे थ्योरम मेश नोडल का जितने भी थ्योरम है वो सारे थ्योरम आपके इम्पोर्टेंट है और इससे कम से कम 2 या 3 सवाल आते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ आप ध्यान कर लीजिएगा। फर्स्ट यूनिट हर हालों में आपको आना चाहिए और इसमें ये न्यूमेरिकल बेस होता है। थ्योरी भी कभी कभी पूछ लेगा, थ्योरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का थ्योरी पूछ सकता है आपका, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। नहीं तो सुपरपोजिशन, नॉर्टन्स और थेवेनिन्स, इस सभी में 3 गो में है, इसमें से 2 का किसी 2 न्यूमेरिकल आपको आने ही वाला है। ठीक है, और न्यूमेरिकल बहुत ईजी होता है। ठीक है, होगा तो मैं चैनल पे आपको दे भी दूंगा, पढ़ा भी दूंगा, इसको अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, ताकि अच्छे खासे इस सब्जेक्ट में आप नंबर ला पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर कर लाओगे इसमें, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा इस टॉपिक से। ठीक है, आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। इसके बाद सेकंड आता है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर नेटवर्क आता है, जिसमें आरएलसी आरसी सर्किट ये पढ़ना रहता है, उससे आप लोग देख लीजिएगा। इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, आरएल आरसी सर्किट से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसको अगर ना आए तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी आते हैं हर बार। ठीक है, साइनोसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस, इस पर थ्योरी बेस रहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर, यहाँ पे आपको कैसे सर्किट का होता है कॉपी करना पड़ता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट द साइन वेव रोटेटिंग फेजर, जो है फेजर डायग्राम पढ़ना रहता है, इसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा। इससे थ्योरी पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा, तो इससे आप न्यूमेरिकल आराम से आसानी वे में लिख सकते हो थ्योरी, और अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। मॉड्यूल 4 में जो आता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस यूनिट लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, और अच्छा खासा नंबर आप इससे ला सकते हो। और 3 से 4 सवाल आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म से कम 3 सवाल तो आपको देखने को मिलेगा ही एग्जाम में। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, डिफ्यूज लैप्लास, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। पोल जीरो है वो चीज़ें, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये चीज़ें, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस है, ये सब क्वेश्चन जो है इससे आते हैं। लैप्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मॉड्यूल यानी कि 1, ठीक है, 1, 3rd और 4th कम से कम आप देख लीजिएगा इसको पास आउट करने के लिए। ठीक है, पास करने के लिए, इससे आप पास कर जाइएगा 100% अगर उतना आप देख लेते हैं तो। इसके बाद आता है आपका मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू पोर्ट नेटवर्क में जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर जो है वो पढ़ा रहता है, ये पढ़ना है और इम्पोर्टेंट है। इससे भी आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 या 3 न्यूमेरिकल मिलता है, न्यूमेरिकल बेसी है ये सब्जेक्ट में। नेटवर्क थ्योरी जो है वो आपको बेसिकली जो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस जो है वो पूरा न्यूमेरिकल बेस है। ठीक है, पूरा न्यूमेरिकल बेस है। 2 4 ऐसे जो थ्योरी मिल जाए, यानी कि जो थ्योरी भी मिलेगा वो भी जो है थोड़ा सा मतलब न्यूमेरिकल टाइप का ही रहता है, तो इसको अच्छे से आप लोग इसीलिए करके ज़्यादा बैक इसमें लगता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, जो मैं बता दिया 3 यूनिट अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हो, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ और फिफ्थ यूनिट देख लेते हो, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता और अच्छे खासे नंबर आ जाएगा। पास ही नहीं, अच्छे खासे परसेंटेज भी आप ले आओगे इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। तो ये तो आपका क्या है कि आपको प्रैक्टिकल है, तो इसको आपको देखना है, यहाँ पे था नहीं वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो होता है वो क्या पढ़ना है, ये बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, स्कोरिंग है यानी कि अच्छा खासे परसेंटेज जो है आप इसको ला सकते हो बहुत कम समय में। ठीक है, क्योंकि ये सारे चीज़ों आप डिप्लोमा में पढ़े हो। ठीक है, आगे पढ़ कर आए होंगे। ठीक है, या नहीं भी पढ़ो तो भी आप इसको अच्छे से नंबर ला सकते हो। जो फ्रेशर्स होंगे बीटेक में उसको अच्छे से ये नंबर ला सकते हो। उसमें कैसे देखो कौन कौन से मॉड्यूल को ध्यान देना है। फर्स्ट मॉड्यूल आपको जैसे मैं बताया, किसी भी सब्जेक्ट का फर्स्ट मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको अच्छे से देखना है और उसी पे आधारित आपका सब मॉड्यूल होगा। ठीक है, जैसे देखो इसमें पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है। पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना रहता है। डायोड का पूरा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कितने तरह का होता है, 3 4 तरह का होता है वो सारी चीज़। तो अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस एक रिव्यू आपको बता देता हूँ। जो उस टॉपिक को आप देखोगे तो अच्छे खासे ला सकते हो। फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर और क्लैंपिंग एंड क्लिम्पिंग सर्किट जो है, क्लिम्पिंग जो है, उस चीज़ों को आप देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट मॉड्यूल, आपको देखना ही पड़ेगा। डायोड से रिलेटेड, डायोड सर्किट अगर आप आ रहा है, फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस करना पीएन जंक्शन का, तो वो चीज़ें फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस देख लीजिएगा पीएन जंक्शन डायोड का, वो ईजी है और इससे क्वेश्चन आते ही हैं। 2 से 3 सवाल आपको फर्स्ट यूनिट से आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद आता है बीजेटी। अरे यार कुछ है यार, बीजेटी आप लोग पूरा पॉलिटेक्निक पढ़े होंगे अगर लेटरल से आए हो तो। ठीक है, बीजेटी
बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है फुल फॉर्म इसका, ठीक है। उसका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, बीजेटी, यहाँ बीजेटी एम्पलीफायर पढ़ना है, स्मॉल सिग्नल मॉड्यूल होता है, बाइसिंग पढ़ना है, वो सारी चीज़ बहुत ईजी होता है यार बीजेटी, ठीक है। इसके बाद मॉसफेट, मॉसफेट क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। उसमें मॉसफेट में वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्विचिंग है, सबका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स लमसम इंपॉर्टेंट होता है सभी का। डायोड पढ़ लिए, पी एन जंक्शन पढ़ लिए, बीजेटी हो गया, मॉसफेट हो गया, ये सबका पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत ईजी होता है मॉसफेट का, सोर्स गेट ड्रेन ये 3 टर्मिनल होता है, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, ठीक है। वो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का ना 1, 2 और 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ज़्यादा अगर जो 8-10 नंबर में जो पूछता है नंबरिंग स्कोरिंग जो ज़्यादा यूनिट का पूछता है वो पूछता है 4 का, डिफरेंशियल मल्टी एसिड ऑपरेशन एम्पलीफायर में, इसमें भी क्वेश्चन जो है 1 या 2 सवाल जो है इससे आपको देख लेगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद आता है लीनियर एप्लीकेशन, इतना है, देखो इसको अगर ना आए तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है बहुत हार्ड, बहुत बड़ा, ठीक है। इसमें हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट 5वां यूनिट में है पीआई कंट्रोलर, ठीक है। पी कंट्रोलर यानी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, पीआई का मतलब प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, ठीक है। पीआईडी कंट्रोलर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डिफरेंशियल कंट्रोलर, ठीक है। यानी कि कंट्रोलर जो है ना इससे देख लीजिएगा, एक सवाल इससे आपको कंट्रोलर से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत अच्छे से आपको मैं बता दूंगा बारीकी से, जिससे आप अच्छे खासे परसेंटेज ला सकते हो, मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ, सिर्फ उस पर फोकस करना है, कम समय में आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हो, ये तरीका है ये, ठीक है। सबसे आगे आप निकल सकते हो, सिर्फ इतना आप ध्यान दे देते हो तो, ठीक है। सिर्फ फिफ्थ यहाँ पे पढ़ना है, सिक्स्थ में मॉड्यूल में आपको पढ़ना है, अगर ना आए तो इसको आप छोड़ सकते हो, कोई ज़्यादा ये अथी नहीं है, ठीक है। फिफ्थ मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिसीजन इसमें पढ़ लीजिएगा, प्रिसीजन रेक्टिफायर जो है वो आप देख लीजिएगा, 6 मॉड्यूल का, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ट्रेंगुलर वेव जनरेटर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी बाकी सब इसको अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है इलेक्ट्रिकल मशीन का, भैया इलेक्ट्रिकल मशीन थोड़ा सा इसमें नंबर कम उठता है, बट अच्छे से आप बनाते हो तो बहुत अच्छा नंबर इसमें आ सकता है आपको, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ इसको बनाना पड़ता है, बट इसमें देखते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल जो है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक सर्किट्स वो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको जो लॉ जितने भी रहेंगे उसको आप लोग पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एमएमएफ यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, इसको आप लोग देख लें, इसका यूनिट देख लीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा 2-3 नंबर में इसका पूछ लेगा। इसके बाद एम्पियर लॉ, ठीक है, एम्पियर लॉ हुआ, बायोट सर्वस लॉ हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन, ये दोनों लॉ जो है ना ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें 2 लॉ ये देख लीजिएगा, और बेसिक जो फार्मूला है एमएमएफ का, ये सब चीज़ का डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन शॉर्ट आंसर में आपको पूछ सकता है, वो सब देख लीजिएगा। इसके बाद सेकेंड जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क, उसमें जो होता है बीएच कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हर बार इससे पूछा जाता है एक सवाल, ठीक है, बीएच कर्व से उसको देख लीजिएगा। और बाकी सबका टेलीग्राम पे पीडीएफ में दे दिया हूँ, एक एक करके एक एक टॉपिक को आप देख करके अच्छे से नोट्स बना सकते हो और अच्छे खासे नंबर ला सकते हो, तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाए, वहाँ से सारे चीज़ नोट्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ। और थर्ड मॉड्यूल जो होता है ट्रांसफार्मर, भैया ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ठीक है, जानना बहुत ज़रूरी है, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, और ऐसे जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अच्छे से ट्रांसफार्मर यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जैसे भी पढ़ना पड़े पूरा थ्योरी टाइप को अच्छे से छोड़िएगा मत इसको, पूरा ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, उसमें बीएच कर्व कैसे क्या है वो पूरा चाहिए, सिंगल फेज, 3 फेज, सब ट्रांसफार्मर जो है इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा, फेजर डायग्राम, वोल्टेज रेगुलेशन, ये सारे चीज़ अच्छे से इसमें देखिएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से, ट्रांसफार्मर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद डीसी मशीन, ठीक है, डिप्लोमा में क्या होता था, डीसी मशीन अलग पढ़ना था, ट्रांसफार्मर अलग सब्जेक्ट हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट में पूरा डाल दिया, डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर, जनरेशन, वो सारे चीज़ पढ़ना है, देख लो। डीसी मशीन भी वहाँ पे अलग सब्जेक्ट होता था, एक अलग पेपर होता था, लेकिन यहाँ एक ही में डाल दिया है, तो थोड़ा उसी को डीपली पढ़ना है और कुछ नहीं। बीटेक जो पॉलिटेक्निक में पढ़ के है उसी को थोड़ा सा वास्ट है, ठीक है, वास्ट टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हो ना, फास्ट, वही है। तो डीसी मशीन में आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन डीसी मशीन पढ़ना है, योक होना है, स्टार्टर होता है, योक होता है, कम्यूटेटर होता है, उसी सब के बारे में, आर्मेचर होता है, उसी सब के बारे में जानना रहता है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन होता है डीसी मशीन, वो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आर्मेचर कोर, विजुअलाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रोड्यूस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। डीसी मशीन मोटरिंग जनरेशन, इसको आप नभी देखोगे तो चलेगा, ठीक है। इसका 4 यूनिट तक आप देख लोगे अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे खासे नंबर आप उसमें ला सकते हो, ठीक है। 5वां को आप अवॉइड कर सकते हो। हाँ, इसमें जो है बैक टू बैक टेस्टिंग, इसमें कुछ टेस्टिंग है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसको आप लोग देख लीजिएगा। एक आता है बैक टू बैक टेस्ट, ये इससे क्वेश्चन 1 या 2 सवाल आपको उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट जो है पढ़ना है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, भैया ये पूरा थ्योरी बेस है, थ्योरियो बेस में बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत हार्ड हार्ड होता है, जो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें पेपर बैक भी लगता है और इसमें नंबर बहुत कम उठता है,
बहुत ज़्यादा लिख के आएगा तो ये बहुत कम नंबर आएगा, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट में जो है आपको रिव्यू जो है आप वेक्टर पढ़ना है। वेक्टर तो आप लोग देखिए, वेक्टर कैलकुलस जो है, तो वेक्टर बहुत लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता रहता है, ठीक है, और होता ईजी है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, ठीक है ना, पढ़ने में बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए करके नंबर भी कम आता है और बैक भी ज़्यादा लगता है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। रिव्यू ऑफ वेक्टर, वेक्टर के बारे में पूरा चीज़ यहाँ पे पढ़ना रहता है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, स्केलर वेक्टर, फिक्स वेक्टर होता है, ट्रिपल होता है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टैटिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें आपको ये कूलम्ब्स लॉ जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जितने लॉ जो होगा ना, कहीं भी गॉस लॉ है यहाँ पे, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको देख लीजिएगा, और मॉड्यूल फर्स्ट भी, दोनों यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इससे जो है आपका 4 या 5 सवाल दोनों यूनिट से आपको कवर हो जाने वाले हैं, ठीक है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे थर्ड है जो थ्योरी है पूरा इसमें, ठीक है, कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस, इस सब के बारे में पूरा चीज़ आप देख लीजिएगा, बेसिक चीज़ें है, ठीक है। और इसमें जो है ओम्स लॉ एंड पॉइंट फॉर्म जो है, जिससे आप देख लीजिएगा। लैपलेस इक्वेशन है, ठीक है, लैपलेस एंड पॉइजन इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लैपलेस एंड पॉइजन इक्वेशन, इसको आप लोग देख लीजिएगा हर हालों में, ठीक है। लैपलेस एंड पॉइजन इक्वेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद होता है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक जो बायोट सर्वर्स लॉ यहाँ पे है, इस सभी में जो लॉ है वो पहले बता रहा हूँ, वो सारे नियम जो बता रहा है वो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आपको 2-3 नियम है उसमें से 1-2 आ ही जाता है, 2 कम से कम आ ही जाता है, ठीक है, हर बार। बायोट सर्वर्स लॉ आ गया, एम्पियर लॉ हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, तो इस सब से जो है उससे अच्छे से आप इस लेकर के मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, जिससे आप अच्छे से देख करके आप अपना नोट्स बना पाओगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। और नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अगर लेना चाहते हो तो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ले सकते हो, एप्लीकेशन है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में, सारे ब्रांच का, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, कहीं से कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से 5 मॉड्यूल जो आता है, तो मैग्नेटिक फोर्स एंड मटेरियल एंड इंडक्टेंस जो है वो चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा चीज़ें, ठीक है। इसमें फोर्स उसके बारे में पूरा चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना रहता है, ठीक है ना। टाइम मॉड्यूल 6 है, मॉड्यूल 6 में आपको क्या, वेयरिंग फील्ड एंड मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल फैराडे लॉ इसमें आता है, मैक्सवेल इक्वेशन में, उसको इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इससे 1 या 2 सवाल आपको पूछा जाता है, थोड़ा सा लेंदी है, बट इस जितना भी लॉ है कम से कम उतना आप पढ़ लेते हो, ठीक है, जितना लॉ पूछा गया है, नियम पूछा गया उतना अगर आप पढ़ लेते हो तो पास आप कर जाओगे, ठीक है। इसको रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। वेव से अगर इसमें स्किन इफेक्ट आता है, स्किन इफेक्ट जो है इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है फेजर, मैक्सवेल इक्वेशन, फेजर हो गया, ये सब से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है हर बार, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो 7 यूनिट जो मॉड्यूल इसमें है इंपॉर्टेंट था, और सातों में जो इंपॉर्टेंट जो लॉ है, जैसे फैराडे लॉ है, बायोट सर्वर्स लॉ, एम्पियर लॉ हो गया, ये सब गॉस लॉ हो गया, ये सब इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह का जो भी अपडेट आए इंटर्नशिप के रिलेटेड के बीटेक से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले मिल पा रही है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि सारे न्यू अपडेट आपको मिल पाए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको सारे अपडेट मिल जाएगा, ठीक है, बीटेक से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है। एक एक करके अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ डियर, ठीक है, ताकि आप अच्छे नंबर ला पाए अपने ब्रांच में, अपने सब्जेक्ट में, ठीक है। अब बात कर लीजिए यहाँ पे मॉड्यूल 1, मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, और बहुत लोग इसको डिप्लोमा बेस पे तो है, बट इसमें डिप्लोमा से रिलेटेड नहीं पूछता है सवाल, थोड़ा सा इसमें हाई लेवल का रहता है, बट हाँ कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जो है डिप्लोमा का ही है। जैसे मॉड्यूल फर्स्ट में पूरा चीज़ वही रहता है, लेकिन इसमें कुछ अलग है, ठीक है, और का मैकेनिक्स सेम है लेकिन आपका अलग दे दिया है, ठीक है। सारे ब्रांच का मैकेनिक्स पढ़ना है सब्जेक्ट, लेकिन उसका टॉपिक मॉड्यूल जो है वो चेंज किया हुआ है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत लोग में सिविल वाला का बहुत ईजी पढ़ना है मैकेनिक्स, ठीक है, जो डिप्लोमा में पढ़े सेम टू सेम वही है, लेकिन आपका कुछ चेंज है, यहाँ पे देख सकते हो। इंट्रोडक्शन टू वेक्टर एंड टेंशन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको ये सारी चीज़ वेक्टर ही पहले ही दे दिया, सिमेट्रिकल पढ़ना है, वेक्टर टेंसर अलजेब्रा पढ़ना है, वो सारी चीज़, तो इसमें आप लोग नहीं पढ़े होइएगा, ठीक है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इसीलिए करके बता रहा हूँ, इसमें बैक ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, तो अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉड्यूल सेकेंड आता है 3 डायमेंशनल रोटेशन, इसमें आपको 3 डायमेंशनल रोटेशन एलियट्स थ्योरम आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। इसका फॉर्मुलेशन जो है एलियट्स एंगल जो है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वेक्टर टेंसर का, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो नेक्स्ट जो आता है थर्ड यूनिट जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काइनामेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। काइनामेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी जो आप लोग डिप्लोमा में भी पढ़े होंगे, इसको थोड़ा सा लॉन्ग में इसको पढ़ना है, ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। रिजिड बॉडी, उसका डिफॉर्मेबल बॉडी जो होता है, वो सारे चीज़ इसमें पढ़ना है।
इसके बाद फोर्थ जो होता है काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। इसमें तो काइनामेटिक्स और इसको काइनेटिक्स अलग अलग मॉड्यूल बना दिया है जिसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। इनर्शिया टेंसर पढ़ना है इसमें, ठीक है। ये सब फोर्स एंड मोमेंट है, न्यूटन्स इनवर्स लॉ है, रिजिड बॉडी मोशन है, वो सब चीज़ें आपको पढ़ना रहता है। इसको अच्छे से देखिएगा, फर्स्ट सेकंड सभी देख लीजिएगा इसका, ठीक है। मैकेनिक्स का लमसम सारे यूनिट देख लीजिएगा क्योंकि आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से फ्री बॉडी डायग्राम 5वां यूनिट है, क्योंकि अच्छे से देख लीजिए कोई भी डायग्राम, उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है वो चीज़ें आप पढ़े होंगे, उसका थोड़ा डीपली पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो अच्छे से इसको देखिएगा। इसके बाद 6 जो है वो जनरल मोशन है, ठीक है। जनरल मोशन एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, सारी चीज़ें। एग्जाम्पल में प्रॉब्लम ग्राफिल प्लानर मोशन होता है, 3D मोशन आता है, ठीक है। तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो, फ्री बॉडी डायग्राम तक 5 तक इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है देखो बिल्डिंग मोमेंट, बहुत ज़्यादा यूनिट आपको पढ़ने के लिए दे दिया जो कि इतना ज़्यादा नहीं है और ब्रांच में, ठीक है। बिल्डिंग मोमेंट जो है इसमें आपको पढ़ना है ट्रांसवर्स लोडिंग एंड बीम पढ़ना है। बीम में शेयर फोर्स होता है, बेंडिंग मोमेंट है, बीम है, एनालाइजेशन कैंटिलीवर बीम है, यानी कि बीम से रिलेटेड पूरा पढ़ना है। 6-7 टाइप का बीम होता है, उसको देख लीजिएगा, पूरा स्ट्रक्चर के टाइप में बना दीजिएगा, अच्छे से मिल जाएगा नंबर आपको, ठीक है। इसके बाद टूरिजियन मोशन 8 में पढ़ना है, उसको लेकर के आप सर्कुलर पाथ ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। और साथ में आपको लास्ट में दिया फ्रिक्शन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख ही लीजिएगा। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन जो है बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, इसमें न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर मॉड्यूल अच्छे से आपको देख कर जाना है, ठीक है। 2 सवाल इससे आपको अच्छे से ईजी वे में आपको देखने को मिल ही जाएगा ये, ठीक है। जैसे आपको लास्ट में और काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स जो है इस सब में भी आप लोग देख लीजिएगा, इससे भी 2 से 3 सवाल आपको दोनों से मिल जाएगा, काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स, ठीक है, ये दोनों से। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है सिलेबस जो आप लोग का थर्ड सेमेस्टर का था वो था, वो पूरा फुल एक्सप्लेनेशन था, क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है मैंने बता दिया। इस सब का PDF चाहते हैं टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन हो जाइए, और साथ ही चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि सारे न्यू अपडेट जो भी हो बीटेक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी आए सबसे पहले आपको मिल पाए डियर, ठीक है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।